नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस पेपर लेकर के आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। यह प्रश्न पत्र 60 अंकों का है और इसे हल करने के लिए 2.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। सबसे पहले आपको आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि क्रमांक 1 से 5 तक होंगे और प्रत्येक का होगा 1 अंक। पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने इस संगठन की स्थापना की थी? ए सत्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी आर्य समाज, डी प्रार्थना समाज। इनमें से सही उत्तर है विकल्प बी ब्रह्म समाज। इन्हें राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ए जनवरी 1950 में, बी नवंबर 1949 में, सी अगस्त 1947 में, डी दिसंबर 1946 में। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में इसका गठन किया गया था। प्रश्न 3, ब्रिटिश शासन काल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे? ए वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन। है ना, यह दो नाम दिए हैं। पहला नाम प्रथम के लिए है और दूसरा नाम अंतिम गवर्नर जनरल के लिए है। बी लिटन रिपन, सी कर्जन इरविन, डी वारेन हेस्टिंग्स डलहौजी। तो देखिए, ब्रिटिश शासन काल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। और अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसलिए विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? ए एग्रीकल्चर, बी सेरिकल्चर, सी पीसीकल्चर, डी विटिकल्चर। तो रेशम के कीटों का जो वाणिज्यिक पालन होता है वह कहलाता है सेरिकल्चर। प्रश्न 5, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं? ए मरुस्थलीय क्षेत्र, बी नदी घाटी क्षेत्र, सी पर्वतीय क्षेत्र, डी शीतोष्ण क्षेत्र। इनमें से सही उत्तर है नदी घाटी वाले क्षेत्र। यहां पर जनसंख्या सघन होती है, मतलब अधिक मात्रा में होती है। और उसके बाद में आपको प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के जो प्रश्न आएंगे वे आएंगे खाली स्थान की पूर्ति करने वाले, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए। और इनमें कोई शब्द आपको विकल्प में नहीं दिया जाएगा और इन प्रश्नों का प्रत्येक का होगा 1 अंक। प्रश्न क्रमांक 6, संसदीय शासन पद्धति में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है? कौन करती है? जनता। ये खाली स्थान भरा हुआ है, ठीक ना। प्रश्न 7, भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन किस सन में हुआ था? तो हुआ था 16 अप्रैल 1853 में। प्रश्न 8, पहाड़ी भूभाग में आने वाली आपदा है? कौन सी आपदा है? भूस्खलन, है ना। भूस्खलन मतलब पहाड़ जो है नीचे गिर जाते हैं, ढह जाते हैं, उसे कहते हैं भूस्खलन। प्रश्न 9, कानून बनाने का अधिकार किसे है? कानून बनाने का अधिकार संसद का है। प्रश्न 10 है, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो केसरी समाचार पत्र के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चलिए, और इसके बाद में आपको आएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। और इन प्रश्नों के जो अंक होंगे प्रत्येक के वो होंगे 2 अंक, है, बिल्कुल छोटे प्रश्न रहेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 11 है, विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देशों के नाम लिखिए। उत्तर भारत, श्रीलंका, चीन, जापान और इंडोनेशिया
चाय के प्रमुख उत्पादक देश हैं। अगला प्रश्न है, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं? उत्तर, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों के संग्रह को संविधान कहते हैं। अगला प्रश्न है, दीकू कौन थे? आदिवासी इनसे क्यों नफरत करते थे? उत्तर, दीकू अंग्रेज लोग थे। आदिवासियों के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के कारण आदिवासी दीकुओं से नफरत करते थे। प्रश्न 14, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर है, सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। प्रश्न क्रमांक 15, दूषित पानी से होने वाली किन्हीं 3 बीमारियों के नाम लिखिए। उत्तर, हैजा, पीलिया, टाइफाइड, चर्म रोग आदि दूषित पानी से होने वाली बीमारियां हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून के विरोध में दांडी मार्च शुरू किया? उत्तर होगा, गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में दांडी मार्च शुरू किया था। इसके बाद में आपको आएंगे लघु त्रिप्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक, और इन प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न का जो अंक होगा वो होगा 3, है ना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न 17, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की हार हुई। यह मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के आय के स्रोत कौन कौन से हैं? उत्तर, केंद्र सरकार की आय के प्रमुख स्रोत निम्नानुसार हैं। पहला है प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, जैसे आयकर हुआ, कारपोरेट टैक्स हुआ आदि। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि। तीसरा गैर राजस्व कर होते हैं। चौथा उधार और कर्ज लिया जाता है, इससे इनकम होती है। पांचवा है विदेशी मदद और अनुदान। इन सबसे ये आय के प्रमुख साधन है। इनके द्वारा केंद्र सरकार आय अर्जित करती है और उस अर्जित आय का देश के विकास में खर्च करती है। प्रश्न 19, जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर है? उत्तर, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, है ना। संख्या को जन्म दर कहते हैं, जबकि प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? उत्तर, यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल 1, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। एक निश्चित अवधि के बाद स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि स्थानांतरी कृषि कहलाती है। इस कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड साफ किया जाता है।
तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। अगला जो प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब और क्यों लागू किया गया? उत्तर, कंपनी द्वारा सन 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, क्योंकि इससे कंपनी को स्थायी रूप से राजस्व की राशि प्राप्त हो सकेगी और जमींदारी को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा तथा जमींदारों को विशेष क्षेत्र देकर राजस्व वसूली की मांग को स्थायी रूप से करने पर कंपनी को अधिक लाभ होगा। अगला जो प्रश्न है, वर्नाकुलर से क्या आशय था? उत्तर है, वर्नाकुलर शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए प्रयोग किया जाता था। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद में आपको आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि होंगे प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक, और इन प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक है 5। प्रश्न क्रमांक 23, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? उत्तर है, किसी भी देश को संविधान की जरूरत निम्न कारणों से पड़ती है। पहला कारण क्या है कि देश की राजनीतिक सत्ता तय करना। संविधान द्वारा ही किसी देश की शासन व्यवस्था निर्धारित होती है कि शासन किस प्रकार से चलाया जाएगा, है ना। दूसरा क्या है, सत्ता के दुरुपयोग को रोकना। संविधान ही ऐसे नियम तय करता है कि जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। संविधान होगा तो कार्य प्रणाली संविधान के अनुसार ही चलानी पड़ेगी। यदि उसके अनुसार नहीं चलाते हैं तो उसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है। तीसरा जो कारण है, न्याय की स्थापना। संविधान द्वारा न्याय की स्थापना की जाती है, वह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। चौथा कारण है व्यापक हितों की रक्षा के लिए। संविधान देश के व्यापक हितों व देशभक्ति की आस्था वाले आदर्शों की रक्षा करता है। और पांचवा मुख्य कारण है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए। संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है और बहुमतवाद की निरंकुशता पर अंकुश लगाता है। इन सब कारणों से संविधान की जरूरत पड़ती है। अगला जो प्रश्न है, विधायिका और कार्यपालिका में क्या अंतर है? उत्तर है, विधायिका का काम कानून बनाना, संशोधित करना और उन्हें लागू करने की निगरानी करना है। यह संसद या विधानसभा के रूप में कार्य करती है। कौन? विधायिका। जहां जनप्रतिनिधि बैठकर नीतियों और कानूनों पर चर्चा करते हैं, जबकि कार्यपालिका का मुख्य कार्य इन कानूनों को लागू करना और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना होता है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और सभी सरकारी अधिकारी होते हैं जो सरकार की नीतियों को जमीन पर उतारते हैं। अगला प्रश्न है, वनों से होने वाले लाभ। इन्हें वनों से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? उत्तर है, वनों से निम्न लाभ होते हैं। पहला क्या लाभ है कि वन प्राणियों को आश्रय प्रदान करते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दूसरा है, वनों से इमारती लकड़ी, गोंद, रबर, घास और औषधियां आदि प्राप्त होती हैं। तीसरा है, वन मृदा अपरदान रोकने में सहायक होते हैं। चौथा है, वन भूमिगत जल के संग्रह में
सहायता करते हैं। पांचवा लाभ यह है कि वन हमारे पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यधिक लाभदायक है ना। इसके अलावा और भी वनों के लाभ हैं। प्रश्न क्रमांक 26 है, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? उत्तर है 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ और भारतीयों ने इसका विरोध किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है सामाजिक ज्ञान का प्रश्न पत्र आने वाला है और सामाजिक ज्ञान में जो तीनों बुक है उन तीनों बुकों के आधार पर आपको ये प्रश्न पत्र आएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।